हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी 50 इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। साथ ही साथ इनके विजन के ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे कि इनका आगे का परफॉर्मेंस आपको किस तरीके का देखने को मिल सकता है, क्या ये लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए सुटेबल है, वो भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी 50 इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी का म्यूचुअल फंड के कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। एवरग्रीन जो म्यूचुअल फंड होता है, सबसे ना तो ज्यादा लो रिटर्न ना ज्यादा हाई रिटर्न, उतना रिस्क भी नहीं, तो फिर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड को हमेशा मैं प्रिफर करता हूं। तो ये जो कैटेगरी है ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे आता है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 27.17% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 15.05% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 18.31% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 13.95% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल, 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 254 रुपया 95 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 11,115 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 66,832 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 11% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,33,705 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 30% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,82,075 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 60% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,27,170 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,52,286 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,31,797 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.6% और कैश पे है 0.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखिए तो फाइनेंशियल पे है 32.9, अदर्स पे है 16.9,
एनर्जी पे है 15.7, टेक्नोलॉजी पे है 12.1, ऑटोमोबाइल पे है 8.1, कंज्यूमर स्टेज पे 8% और कंस्ट्रक्शन पे है 6.4%। यानी कि अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे लगेगा। और यहीं पे आपको समझना है और अपने से खुद से एनालाइज करना है कि आज के सेक्टर में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है तो इनका परसेंटेज भी काफी अच्छा है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड आगे चल करके अच्छा बन सकता है। लेकिन एनर्जी सेक्टर भी काफी अच्छा है, टेक्नोलॉजी पे भी अच्छा, ऑटोमोबाइल भी अच्छा है और यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन भी अच्छा है। लेकिन परसेंटेज जो है थोड़ा सा एनर्जी का परसेंटेज को, यानी कि एनर्जी का स्टॉक होल्डिंग को इनको बढ़ाना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन का अगर ये बढ़ाते हैं स्टॉक होल्डिंग तो फिर ये म्यूचुअल फंड आगे काफी अच्छा रिटर्न बना सकता है। हालांकि अगर अभी देखें तो इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन काफी अच्छा है तो इसका लॉन्ग टर्म के लिए काफी विजन मजबूत लग रहा है। लेकिन ये पहला क्राइटेरिया है, इसने तो पहला क्राइटेरिया पास कर लिया। अब दूसरा क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर, क्या वो यहां से भी पास हो पा रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसके एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.53 और पीबी रेशियो 3.90। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं और दूसरा क्राइटेरिया हम लोग यहाँ से ही देखेंगे कि क्या हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है, एक साल में 27.2, 3 साल में 15.1, 5 साल में 18.3 और एनुअल है 13.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न, एक साल में 39.4, 3 साल में 17.5 और 5 साल में 19.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल, 3 साल या फिर 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल करके दिया है। यानी कि अभी जो स्टॉक होल्डिंग देखिए तो वो स्टॉक होल्डिंग में जो भी स्टॉक इसने रखा है वो अच्छा अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। चाहे वो फाइनेंशियल के कैटेगरी का यदि आप इसके पास स्टॉक होल्डिंग हो तो वो बेस्ट स्टॉक पिकिंग नहीं है इनका, तो इसीलिए वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न नहीं बना पा रहा है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में ये कोसों दूर है। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि इसने रिटर्न उतना नहीं बना पा रहा है जितना इनका कैटेगरी एवरेज रिटर्न मिलता है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और अगर आपका एक साल से इन्वेस्टमेंट का कम टाइम हुआ है इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। अगर 1-2 साल से आपका ज्यादा हो चुका है तो फिर कोशिश कीजिए इसको लॉन्ग टर्म 5 साल से प्लस का खींचने का। अगर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा इंडेक्स म्यूचुअल फंड अच्छा है, तो आज के डेट में 3 से 4 आपको मैं बताता हूँ वो काफी इंडेक्स म्यूचुअल फंड अच्छा है। सबसे पहला तो आप यहाँ जा सकते हैं यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। तीसरा आप ट्राई कर सकते हैं डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। एंड चौथा आप ट्राई कर सकते हैं यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। तो ये जो 4 इंडेक्स म्यूचुअल फंड है काफी अच्छा है, तो आप इन चारों में से किसी एक में अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.17% का, एग्जिट लोड नील है, यानी कि किसी भी टाइम आप अपना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और एक साल में अगर उनका 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट प्लान ग्रोथ
ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। कैजार्ड इंग्लम अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 294 रुपया 95 पैसा। आईसीआईसी प्रूडेंटल निफ्टी 50 इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 100 रुपया का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।